सभी साथियों को मेरा सादर अभिवादन। इनोवेटिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम संचालित हो चुका है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को हमें बच्चों के लिए टेस्ट पेपर तैयार करना होता है। ये टेस्ट पेपर हम मैनुअली भी तैयार कर सकते हैं और पेपर पे उसे बना के बच्चों को व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन यदि हम इसे ऑनलाइन टेस्ट पेपर के फॉर्म में तैयार करें तो ये कुछ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ऑनलाइन टेस्ट पेपर तक कैसे तैयार करें? इसे तैयार करना कंप्यूटर या लैपटॉप पे थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन जो कि ज़्यादातर लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर की सुविधा नहीं होती है, तो हम इसे मोबाइल पे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होता है। तो हम यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाते हैं और यहाँ पे हमें टाइप करना है गूगल फॉर्म। जैसे हम गूगल फॉर्म पे जाते हैं तो कुछ ऊपर ऐसा शो होता है ऑनलाइन सर्वे। इस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे साइड में ऊपर 3 बटन दी हुई हैं। यहाँ पे हम नीचे की तरफ देखते हैं जहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट। ठीक है, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुलता है। थोड़ा सा हम जूम करते हैं तो एक साइड में लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ पर्सनल और राइट साइड में लिखा हुआ है बिजनेस। हमें यहाँ पे पर्सनल पे जा करके और क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुलता है। यहाँ पे प्लस आइकन है, ब्लैंक फॉर्म है और कुछ रेडीमेड फॉर्म भी इस पर दिख रहे हैं। ये जो यहाँ पे साइड में 3 लाइन है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स और फॉर्म, ये 4 ऑप्शन है। यहाँ से हमें इसे फॉर्म पे सेलेक्ट करना है। अब फॉर्म पे सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है तो कुछ इस तरह का अनटाइटल्ड फॉर्म हमारे सामने खुल जाता है। अब हमें यहाँ पे इसे टाइटल दे देना है। सपोज़ यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं ऑनलाइन टेस्ट। हमने टाइप कर दिया ऑनलाइन टेस्ट और नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। सपोज़ अगर मैं साइंस के लिए तैयार कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने साइंस नाम दे दिया। कुछ इस तरह से हमने टाइप कर दिया। अब ये हमारे इसका टाइटल हो गया। ठीक है, अब हम नीचे देख रहे हैं अनटाइटल्ड क्वेश्चन, यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिकली हमारे पास दिख रहा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले जब हम फॉर्म शुरू करते हैं तो पहले हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि किन किन बच्चों ने इस टेस्ट में हिस्सा लिया है। तो सबसे पहला ऑप्शन हम यहाँ पे डाल देते हैं स्टूडेंट नेम, पहले हमने टाइप कर दिया स्टूडेंट नेम। ठीक है, जैसे ही हम स्टूडेंट नेम पे आते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे भी ऑप्शन लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर। इस पर जब हम क्लिक करके देखते हैं तो अगर हम चाहें तो इसको और हम चेंज, इतने सारे ऑप्शन में हम क्वेश्चन इसके बना सकते हैं। पैराग्राफ है, मल्टीपल चॉइस है, चेक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है, कुछ इस तरह के हम इसमें दे सकते हैं। अभी हमें नेम चाहिए तो वो हमने शॉर्ट आंसर में सेलेक्ट कर लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, इस बटन को हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं। ऑन करने के साथ क्या हो जाएगा कि ये क्वेश्चन बच्चे के लिए कंपलसरी है। जब इस क्वेश्चन को फिल करेगा इसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा। अब दूसरी चीज़ क्या करना है, अब हमें कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के 2-3 बच्चों के नाम सेम होते हैं तो हम उनके साथ उनके फादर्स नेम को ऐड कर देते हैं। तो 2 ऑप्शन हैं, एक तो ये बना हुआ बॉक्स जहाँ पे कॉपी जैसा है, यहाँ पे हम सेम क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे इस प्लस बटन पे जो ऊपर लगी हुई है इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया तो सेम यही क्वेश्चन हमारे पास खुल गया स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे एडिट कर देते हैं और स्टूडेंट नेम की जगह पे हमने यहाँ पे टाइप कर दिया फादर्स नेम।
यहाँ पे हमने टाइप कर दिया फादर्स नेम। ठीक है, ये भी हमारा किस फॉर्म में आ गया, शॉर्ट आंसर के फॉर्म में आ गया, और ये भी हमारा क्वेश्चन रिक्वायर्ड हो गया। तो अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन बन गए। अब तीसरी क्वेश्चन हम डाल देते हैं क्लास डालें। अगर हम कोई ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई ऐसा टेस्ट पेपर तैयार कर रहे हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव वाला जो 9, 10 या 2-3 क्लास के लिए काम कर जाए, या फिर हम यहाँ पर सेक्शन का ऑप्शन डाल सकते हैं कि बच्चे कौन से सेक्शन के हैं, ABCD सेम क्लास के, तो वो हम डाल देते हैं। अब यहाँ पर मैं प्लस बटन पे करके बताती हूँ। ये है प्लस बटन। ठीक है, जैसे ही हमने प्लस किया तो अपने आप ये क्वेश्चन हमारे पास नया क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं क्लास। ठीक है, क्लास। अब क्लास की जगह पे यहाँ पे एक जगह पे मैंने टाइप कर दिया 9th, एक ऑप्शन में डाल दिया मैंने 9th। यहाँ पे ऐड ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हमने दूसरा ऑप्शन डाल दिया। ऐड ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन 10th ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो गया। अगर हम सेक्शन डालते हैं तो हम ABCD या जितने सेक्शन हो वो उन्हें हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड सेक्शन आ रहा है, आप चाहें तो और सेक्शन अभी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ ऐड 11, 12 आ रहा है, सजेशन में दे रहा है, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसे भी हमने रिक्वायर्ड कर दिया, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन कैसा है, मल्टीपल चॉइस में है, यानी हमें इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में है, तो दोनों में से बच्चा जिस क्लास का होगा उसे सेलेक्ट कर लेगा। अभी इस फॉर्म का अब हमें देखना है कि अभी जितना हमने बनाया वो प्रीव्यू में कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर एक ये आई बटन है, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो अब सामने वाले को या बच्चे को जो फॉर्म है वो कुछ इस फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, अभी यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन ऐड हैं। अब हमें करना क्या है, बैक होते हैं और अब यहाँ पर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब इसके लिए हम एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे साइड में सबसे नीचे ये जो ये बना हुआ है, ये यहाँ पे जैसे हम नीचे सेक्शन होता है, तो जब हम सेक्शन कर देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी 1, 2, 3 ऊपर के जब क्वेश्चन सबमिट करेगा फिर नेक्स्ट बटन आएगा तभी ये सेक्शन खुलेगा। अब यहाँ पे अनटाइटल्ड सेक्शन है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं टेस्ट स्टार्ट, टेस्ट। ठीक है, ये हमने कर दिया, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पे ये प्लस बटन है, ठीक है, ये प्लस बटन दिख रही है, इस पर जब हम करते हैं तो अब यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट जब हमने किया तो यहाँ पे क्वेश्चन खुल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन डाल देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी हो सकती है कि या तो हम यहाँ पर क्वेश्चन टाइप कर दें, या फिर जो हमें क्वेश्चन टेस्ट में देने हैं उसे हम ऑलरेडी पहले से टाइप करके कहीं पर रख लें। तो यहाँ पर मैंने इस जगह पे कुछ क्वेश्चन टाइप करके रखे हैं, बच्चों के हिसाब से मैंने इसे हिंदी में लिखा हुआ है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ से ये सेलेक्ट हमने एक क्वेश्चन को कर लिया, यहाँ से किया मैंने कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो यहाँ पर पहले मैंने डाल दिया नंबर 1, और नंबर 1 डालने के बाद ये क्वेश्चन यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है, तो ऑप्शन 1 पे आप वहाँ से जो लिखे हुए हैं वो कॉपी भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन ले लिया S, दूसरे ऑप्शन में ले लिया NA, तीसरे ऑप्शन में ले लिया K, और चौथे ऑप्शन में ले लिया SI। कुछ ये 4 ऑप्शन हमने ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस पे और नीचे पे यहाँ पे हमने इसे रिक्वायर्ड कर दिया, ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड हो गया। अब एक चीज़ और हमें करनी है, अभी यहाँ पर ये जो हमारा तैयार हो रहा है ये गूगल फॉर्म तैयार हो रहा है, हमें इसे क्विज़ का नाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बटन है सेटिंग पे जाएंगे तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, जनरल है, प्रेजेंटेशन है, क्विज़ है। तो यहाँ पर हम साइड में क्विज़ पर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछता है
मेक दिस अ क्विज, तो यहाँ पे हम इसे यस कर देते हैं। अब कुछ चीज़ें इसमें पूछता है, मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, पॉइंट वैल्यू, ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अब सेव करने के बाद जैसे ही हमारा यह क्विज़ हुआ तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो चीज़ें ऐड हो गई, एक तो आंसर की और दूसरी चीज़ पॉइंट। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पॉइंट दे देते हैं। अभी ये 0 पॉइंट है और इसमें आंसर की देनी है, तो पॉइंट्स की जगह पे हमने दे दिया, सपोज़ अगर हमने एक ये 1 मार्क्स का ये पॉइंट्स दिया है, ठीक है, और इसकी ऐड आंसर की है, तो आंसर की आपकी ये है, इसे हमने इसमें ऐड करके और यहाँ पे डन कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे बच्चा इसमें अपीयर होगा, टेस्ट के बाद उसको सही आंसर भी मिल जाएगा और उसका स्कोर भी यहाँ से दिख जाएगा। आंसर की यहाँ पे चाहें तो हम इसे अवॉइड कर सकते हैं कि हम बाद में आंसर दे सकते हैं, सेम उसी टाइम पर ना दें। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे प्लस बटन है, प्लस बटन पे हम क्लिक करते हैं और हमारे पास दूसरा ऑप्शन, दूसरे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन खुल जाता है। अब सेम इसी जगह पे आते हैं और यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन जो है वो कॉपी कर लेते हैं। समय बचाने के लिए मैंने कॉपी पेस्ट किया है, आप सेम टाइम पे टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी किया और इस जगह पे लाके और यहाँ पर पहले मैंने पॉइंट डाला 2, ठीक है, और इसके बाद इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने ऑप्शन 1 को कॉपी कर लिया। पहला ऑप्शन हमने लिया ऑक्सीजन, उसे कॉपी किया, यहाँ पे लाए और इस जगह पे हमने पेस्ट कर दिया। ये हो गया ऑप्शन। ऐड अनदर ऑप्शन आता है, सेकंड ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आए हम पीछे, सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पे आए और इसी जगह पे आकर के और सेकंड ऑप्शन पे हमने यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे आकर के और पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन आ गया। अब थर्ड ऑप्शन हो गया, यहाँ से हम ले लेते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। चूँकि हिंदी में टाइप करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से टाइप करके रख लिया है। और यहाँ पे ऐड अनदर ऑप्शन जो है, ये ऐड अनदर ऑप्शन आया, यहाँ पे आके हमने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शन हो गए। अभी एक ऑप्शन हमें और चाहिए, तो ये चौथा ऑप्शन भी हमने यहाँ से लिया और इसे भी कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऐड अनदर ऑप्शन वाले पे आए और पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन हो गए, हम चाहें तो इसमें और ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी आंसर की देनी है, तो आंसर की यहाँ पे हमने ये दे दी। ठीक है, और अब हमें देना है इसका पॉइंट्स। अब ये 0 पॉइंट्स का है। इस पॉइंट की जगह पर हमने 1 दे दिया और आंसर की देने के बाद इसे भी डन कर दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी हमारा सेव हो गया। अब हम देखते हैं प्रीव्यू में कि ये कैसा दिखता है। प्रीव्यू में देखने के लिए यहाँ पर ये आई बटन है, आई बटन पे हमने किया। अब ये हमारा कुछ इस तरह ऑनलाइन टेस्ट तैयार हुआ। अब ये हमने देखा 3 क्वेश्चन हमने दिया, जब बच्चे 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन देंगे, इसके बाद ही नेक्स्ट पे जाएगा और अगला क्वेश्चन दिखेगा। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। यहाँ पर आई बटन के बगल में एक थीम का ऑप्शन है, यहाँ से हम अपने फॉर्म का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर वो भी हम चेंज कर सकते हैं और साथ में हम यहाँ पर कुछ इमेज भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इमेज दी हुई हैं, यहाँ से हम कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज़ अगर ये मैंने इमेज सेलेक्ट की और इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो इंसर्ट करने के बाद अब हमारा टेस्ट पेपर कुछ इस तरह से शो होता है।
ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमारा टेस्ट पेपर जो शो होता है। सपोज़ अब यहाँ पर शुरुआत में हम 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अपने हिसाब से 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। ये सैम्पल के लिए मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन पर ही ऐड कर रही हूँ। और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अब ये फॉर्म हमारा स्टूडेंट्स को कैसा दिखेगा। तो ये स्टूडेंट्स जिनके लिए हम टेस्ट बना रहे हैं उनके लिए कुछ इस तरह फॉर्मेट में दिखेगा। ठीक है। अब सपोज़ अगर हमारा ये फॉर्म बन गया है, अब हमें इसे शेयर करना है। तो शेयर करने के लिए हमें सेंड बटन पे क्लिक करना है। ऑप्शन हमारे पास पूछता है सेंड वाया मेल है और लिंक है, तो यहाँ पे हम लिंक के थ्रू भेजते हैं। अभी हम देख रहे हैं लिंक हमारी बहुत थोड़ी सी बड़ी है। यहाँ पर हमारे पास बॉक्स है शॉर्टन लिंक, शॉर्टन लिंक पे कर देते हैं तो हमारा ये जो लिंक है ये छोटी सी हो गई है। अब जैसे ही हम कॉपी पे करते हैं तो हमारा जो कीबोर्ड है उस पर ये लिंक जो है वो कॉपी हो गई है। ठीक है। कॉपी होने के बाद अब ये हमारा फॉर्म रेडी है। अब इस लिंक को हम शेयर कर सकते हैं और जैसे ही बच्चे उस लिंक पे जाएंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। अब बारी आती है रिस्पॉन्स की। ठीक है। तो अभी रिस्पॉन्स क्या है, 0 रिस्पॉन्स है क्योंकि अभी किसी ने इस पर कोई इसमें अपीयर भी नहीं हुआ है। ठीक है। अब सपोज़ मान लीजिए ये टेस्ट पेपर है, इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है। तो ठीक है, बैक पे जाते हैं। ये फॉर्म हमारा खुल गया है। अब हम इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा फॉर्म जो है वो बन करके रेडी हो गया है, कुछ इस तरह से। अब इसको एक बार प्रीव्यू में देखते हैं। ठीक है। ये फॉर्म हमारा कुछ इस तरह से है। अब इसे हम अटेम्प्ट करते हैं। सपोज़ स्टूडेंट का नाम पूछ रहा है, हमने डाल दिया पूजा शर्मा। ठीक है। फिर नीचे आए, फादर्स नेम पूछा, AR अर्जुन शर्मा। ठीक है। ये हमने टाइप कर दिया। बच्चे की क्लास जो है वो सपोज़ 9th है और इतना करने के बाद जब हमने नेक्स्ट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट करने के बाद बच्चे को कुछ इस तरह से हमारा ये टेस्ट पेपर दिखेगा। हर क्वेश्चन के बगल में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं, इन्हें हमें अटेंड करना है। सपोज़ बच्चे ने सोडियम का संकेत ये किया, ठीक है, और सेकंड वाले क्वेश्चन को इसने सही किया, ठीक है, और इसने बच्चे ने सबमिट किया। जैसे ही सबमिट करेगा तो बच्चे को कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। साथ ही साथ व्यू स्कोर लिखा हुआ है, मतलब बच्चे को यहाँ पे हमें स्कोर भी दिख जाएगा कि बच्चे ने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उनका एक क्वेश्चन जो है वो सही है और एक गलत है। डिटेल भी यहाँ पे दिख जाएगी। कैसे, ये बताएगा फर्स्ट क्वेश्चन ये है और इसका सही राइट आंसर ये है और ये क्वेश्चन गलत है। जो क्वेश्चन सही है उसके लिए ग्रीन कलर से दिखाएगा, जो गलत है उसके लिए रेड कलर से। पूरी इन्फॉर्मेशन बच्चे को यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर आंसर की शो नहीं करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे, तो यहाँ पर बच्चे को रिजल्ट दिखेगा, मतलब केवल स्कोर दिखेगा, वहाँ पे राइट आंसर नहीं दिखेगा। अब यहाँ से चलते हैं हम, ये तो हो गया बच्चे का स्कोर, ठीक है। यहाँ से पीछे आते हैं और अब हम देखते हैं रिस्पॉन्स की तरफ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चंस जो थे रिस्पॉन्स की जगह पे अब एक रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक है, और उस बच्चे की रिपोर्ट यहाँ पे नीचे दिख रही है। यहाँ पे ग्रीन कलर का ये जो बॉक्स जैसा दिख रहा है, ये इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछता है कि क्रिएट ए स्प्रेडशीट, क्या आप स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं स्प्रेडशीट पे, इस पे क्लिक करने के बाद ओके और ओपन करते हैं तो हमारे पास जिस मेल आईडी से आपने गूगल फॉर्म क्रिएट किया है उसी मेल आईडी पे वो स्प्रेडशीट बनेगी, ठीक है। सपोज़ ये मैंने कर दिया तो ये स्प्रेडशीट बिल्कुल एक्सेल फॉर्म में हमको एक शीट मिलती है। इससे हमको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बच्चे ने किस टाइम पर किस डेट पर एग्ज़ाम दिया, कितना स्कोर किया, बच्चे का नाम क्या है, फादर्स नेम, पूरी हमको लिस्ट यहाँ पे हमें मिल जाती है।
एक्सेल फॉर्म में पूरी मिलती है। सपोज अगर 30 बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो उनका डेट और टाइम सारी कुछ डिटेल यहाँ पे हमको मिल जाएगी। तो ऑनलाइन टेस्ट पेपर का तैयार करने का ये यहाँ पर बेनिफिट हुआ कि हमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ेगा, कॉपियाँ नहीं चेक करनी होंगी, बच्चे को रिजल्ट भी तुरंत मिल जाएगा। हाँ, हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो रिजल्ट शीट के फॉर्म में, एक्सेल फॉर्म में हमको मिल जाएगा और हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को हम डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चों से हम पूरा डिटेल जो है वो बच्चों का यहाँ से हमें मिल जाता है। तो जब हम मैनुअली टेस्ट लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑनलाइन टेस्ट पेपर जो होता है वो थोड़ा सा इजी होता है। और साथ साथ सबसे भी अच्छी चीज़ क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए अभी से प्रिपेयर हो जाएंगे। क्योंकि हर हफ्ते एग्ज़ाम लेना है, हम छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत कर सकते हैं, फिर सेक्शन वाइज हम कर सकते हैं, क्लास वाइज कर सकते हैं और धीरे धीरे हम जो क्वेश्चन का लेवल है वो बच्चों के हिसाब से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे बच्चे आगे भविष्य में आने वाली सारी ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने गूगल फॉर्म के थ्रू अपना जो है टेस्ट पेपर तैयार करना सीखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब